अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूँ इरम सफदर। आज 21 रमज़ान है, योम अली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम शहादत है। 21 रमज़ान है। अली, अली का मतलब रुतबे वाला। आपकी वालिदा ने आपका नाम हैदर रखा, शेर रखा, आपको शेर खुदा कहा गया, आपकी तलवार को जुल्फ़कार कहा गया। अगर बात की जाए आपकी शान की, आपके मुकाम की, तो मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है। आपके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता है, आप दमाद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप कज़न हैं, चचाज़ाद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अली वो है जिन्हें शेर खुदा कहा गया। अली वो है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा वो हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अली मौला उसका मैं मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिनके शादी का पैगाम, जिनके निकाह का पैगाम जिब्राइल आसमान से लेके आए और कहा, ए मेरे प्यारे नबी, अपनी प्यारी साहबजादी का निकाह अली से कर दो। अली वो है जिनके बहादुरी और शुजाअत के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। जब भी हज़रत अली का जिक्र होता है तो खैबर आज भी काम जाता है, जिसमें खैबर का जिक्र भी होता है। हज़रत अली वो हैं जिनके हिकमत के बारे में कहा जाता है कि हिकमत के अगर 10 हिस्से हैं तो 9 जो हिस्से हैं वो नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में, और एक जो हिस्सा है बाकियों में तकसीम हुआ। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अली का जिक्र भी इबादत है। क्या रुतबा है, क्या शान है, क्या मुकाम है कि अली का जो जिक्र है वो भी इबादत है, आपका इबादत में शुमार हो जाता है। आज हम उनकी शान के बारे में बात करेंगे, हम आज उनके मुकाम के बारे में बात करेंगे। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप बचपन में 10 साल की उम्र में, कहीं 10 साल लिखा है कहीं 12 साल लिखा है कि उम्र में जब आप ईमान लाए, तो आप बच्चों में पहले थे जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और आपकी जो तरबियत की गई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर निगरानी की गई है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या रुतबा है, क्या मुकाम है। और जब अपनी प्यारी साहबजादी का निकाह आपसे कर दिया गया तो आपके रुतबे में और इजाफा हो गया। और जब भी बहादुरी के किस्से बयान किए जाते हैं तो आपका जिक्र होता है। और इसके अलावा आज हम आपकी सादगी के बारे में बात करेंगे, आपके दौरे खिलाफत के बारे में बात करेंगे। आप चौथे खुलफाए राशिदीन में आप हैं और आपकी दौरे खिलाफत में क्या क्या हुआ इस बारे में भी आज बात करेंगे। हम आपकी सादगी के बारे में भी बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और जब भी हमारे शो में आती, चार चांद लगाती, इतनी गहरी नज़र रखती हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, आपको इतने खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं चीज़ों को कि आपको याद रह जाता है। मैं वेलकम करना चाहूँगी, बड़ा खुशामदीद कहना चाहती हूँ दिल से आसफा जबरील साहिबा का। बहुत शुक्रिया मैम, आपका कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक। ये अल्लाह का करम ही है कि दोबारा से हम पर नाज़िल हुआ, अल्लाह ने हमें इस काबिल बना लिया। तो इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पर बोलने का मौका दिया। अगर मैं कहूँ रोशनी डालने का, शायद मेरी शख्सियत इतनी बड़ी नहीं है, बहुत जय्यत उल्मा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई शक नहीं इस बात में कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार, जिसके लिए मेरा नबी आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुरान की रोशनी में मैं लेके आऊँ, क्योंकि जहाँ अली है वहाँ कुरान है, जहाँ कुरान है वहाँ नबी है, जहाँ पर नबी है वहाँ पर ईमान है, जहाँ पर ईमान है वहाँ पर ला रैब फीह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं। कुरान मजीद की रोशनी में बात शुरू करती हूँ कि अली माल कुरान वल कुरान माल अली, कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखना है वो कुरान को देख ले, और जिसने कुरान को देखना है वो अली को देख। क्या बात है आसफा साहिबा। शुरू होता है जी बिल्कुल, जब इरम किसी भी शख्स के बारे में मुताला किया जाए, किसी आम से इंसान के बारे में, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारी अक्ल बालातर, हमारी अक्ल लो दानिश और फहम भी आपके इल्म और मर्तबा को छू नहीं सकता। तो वहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री जब खोली जाए तो पैदाइश से लेकर चला जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल हम पैदाइश पे भी बात करेंगे। उससे पहले जी हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद हैं जी, सादिया मलिक, और उनके साथ हैं जी इरम मलिक। पहले आसफा जी अगर आप इजाज़त दें हम आगाज़ करते हैं, की तरफ आते हैं और फिर बचपन से आगाज करेंगे हज़रत अली अल-मुर्तज़ा के बचपन से जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। वीर ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। कुल जगदा तू पालनहारे, बंदे आजिज़ तू मुख्तार, गीत किसनो दिल दा हाल सुना, किसनो दिल दा हाल सुना, कर दियो मेरियां माफ खता, मौला तू दिलासा दिता ऊंचा तेरा नाम मौला, सच्चा तेरा नाम। मामा तुम भी बद प्यार है तेरा, मैं तेरी तू है मेरा, भरी देखा जज़ाकल्लाह, क्या बात है, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आवाज़ में। आसफा जी, आप
हज़रत अली के बचपन से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मुझे लगता है बहुत कम है। हम सारा दिन भी बात करें उनके मुकाम की, उनकी शान की, तो कम होगा। तो आसिफा साहिबा आप बताइएगा उनके बचपन के बारे में हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बचपन का एक थोड़े से जो बात है, यादगार लम्हात जिनको, वो एक चंद लम्हात मैं बयान करना चाहूँगी, क्योंकि वाकई वक़्त बहुत कलील है। कि अली कौन है, अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कौन है, इसकी पहचान क्या है। 8 साल की उम्र में जब कोई मेरे नबी की नबुव्वत को नहीं मानता था, तमाम लोग इकट्ठे हुए। पहला नबुव्वत के दावा के वक़्त जब मेरे नबी ने लोगों को बुलाया और अपनी नबुव्वत का बताया और लोगों को कहा कि लोगों मानो कि मैं नबी हूँ, मानो कि मैं सिद्दीक़ हूँ, मानो कि मैं सच्चा हूँ, उस वक़्त जितने भी लोग इकट्ठे हुए उनमें से किसी ने यह तस्लीम नहीं किया कि तू नबी है और तुझ पर नबुव्वत की मोहर है या तू नबी हो चुका है। किसी ने सिद्दीक़ नहीं माना। वाहिद उस वक़्त सब लोग भाग गए, चले गए। वाहिद अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, ऐसी 8 साल की उम्र में आप बैठे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गई लोगों का ये बर्ताव देखकर, और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू बैठे रहे और कहा कि जो जाते हैं उन्हें जाने दे। मैं 8 साल का ज़रूर हूँ, मैं बच्चा ज़रूर हूँ, बेशक मेरी बाजू पतली हैं, बेशक मेरे टांगों में जान नहीं है, बेशक मुझे इतनी अक्ल और शऊर नहीं है, बेशक कि मैं इस कदर ज़्यादा इल्म रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ऐ मेरे नबी तू जहाँ तक कहेगा मैं तेरे साथ चलूँगा। 8 साल की उम्र में जिस बच्चे में ये खसाइल हैं, अब इससे भी ज़रा हम अगर नीचे को आएँ तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा, मौला इसलिए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया मन कुंतुम मौला व अली मौला, जिसका मैं नबी हूँ उसका अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जो मुझको मौला समझता है वो अली को मौला समझे। और मेरे अल्लाह मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, तू भी अली से मोहब्बत कर। और जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली करमुल्लाह वजहू के साथ बुग़्ज़ रखे, मेरे अल्लाह तू भी उससे बुग़्ज़ रख। जो इसके साथ दुश्मनी रखे तू भी उसके साथ दुश्मनी रख, और जो इसको दोस्त बना ले तू भी उसको दोस्त बना ले। क्या बात है। आपकी वलादत का वक्त आप पैदा हुए तो दाई ने ये सबको बताया, बच्चा पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है। आपके घर पैगाम भेजा गया कि अली पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपका नाम भी खुदा ने रखा। क्या बात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के बादशाह जब आपके घर देखने के लिए आए तो दाई से मालूम हुआ बच्चा तो पैदा हुआ है, लेकिन बच्चा आँख नहीं खोलता, बच्चे ने ज़ुबान नहीं खोली, आवाज़ नहीं निकाली। एक रात बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये पैगाम मिला तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए गए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने उस वक़्त तक आँख नहीं खोली जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास नहीं आए। जब मेरे नबी आकर खड़े हुए तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने आँख खोली, और वो आँख जिसने पहला दीदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हो। और फिर कहा आँख तो खुल गई, शायद ये माजूर है, शायद ये माजूर है, अब ये लब नहीं खोलता, अब ये बच्चा लब नहीं खोल रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए नबी का लाब है, दहन अगर कड़वे कुएं में गिर जाए मेरे नबी डाल दे तो वो मीठा हो जाता है। इधर डाटा कन्वर्ट किस तरह हो रहा है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा ने जिस चीज़ को पहली मर्तबा अपनी ज़िंदगी में चखा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान हज़रत अली अल मुर्तज़ा के मुँह में डाली, और आपने हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने नबी पाक जुबान चूस ली। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक दौर ऐसा आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली अल मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा जिसकी वलादत खाना काबा में हुई, और फरमाया कि ये वो अली है लोगों कि जब मैं ना रहूंगा ये मेरे इस्लाम को बचाएगा, ये मेरे दीन को बचाएगा। लोगों याद रखना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं अर्श मौला पर गया तो अर्श में कोई ऐसा दरवाज़ा जन्नत का नहीं था जहाँ से मुझे अली अल मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा की आवाज़ नहीं आ रही थी। और आप फरमाते हैं कि मैंने जब आप फरमाते हैं कि हज़रत आप एक मरतबा तशरीफ़ फरमाते तो हज़रत आपने देखा कि ख्वाहिश पैदा हुई है, अब निकाह की बात चली तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये पैगाम दिया, मैसेज भेजा, दरख्वास्त की
कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अपने लख्ते जिगर के साथ, आपकी लख्ते जिगर के साथ निकाह की ख्वाहिश और दरख्वास्त पेश की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत समझते हुए कहा कि नहीं, इसकी अभी उम्र कम है, ये कम सन है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरख्वास्त की तो उनको भी यही जवाब मिला कि अभी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की अभी उम्र कम है, ये कम सन है। जब यही ख्वाहिश हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के दिल में पैदा हुई तो मेरे नबी ने फट से निकाह कर दिया। और वो अली कैसा है जिसको नबी बेटी अता कर दे, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, जिसके अगर मुकाम की बात करें, अगर शान की बात करें तो अल्लाह एक मरतबा का जिक्र है जब कुफ़ार जो थे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मुल ग़ैब पर शक करने लगे और बातें उछालने लगे और पूछताछ करने लगे, तो उस वक़्त हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ही जो आप मिंबर पर बैठ के और कहा कि तुम नबी की बात करते हो, काफिरो तुम नबी की बात करते हो, ऐ शजरान तुम नबी की बात करते हो, इधर आओ, नबी तो बड़े दूर की बात, नबी तो बड़ी दूर की बात, नबी के का इल्म तो बड़ी दूर की बात, तुम तो तुम्हारी अकल उसको छू नहीं सकती। मैं अली मिंबर पर बैठा हूँ, आओ तुम मेरे इल्म का सवाल करो, तुम मेरे इल्म तक ही पहुँच जाओ, जिसने जो पूछना है वो आए, वो अली से पूछे। अली इस वक्त मिंबर पर बैठा है और फरमाया कि अली बैठा है, आओ मैं तुम्हें बताऊं किसने पूछना है। अगर ज़मीन की बात पूछनी है तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर आसमान की बात पूछनी है तो मुझसे अली से पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर फर्श की बात पूछनी है, अगर हवा की बात पूछनी है, अगर सितारों की बात पूछनी है, अगर सैयारों की बात पूछनी है, अगर मलाइक की बात पूछनी है, अगर हूरों के किस्से सुनने हैं, जिस बात में तुम्हें शक है तो अगर जड़ी बूटी से लेकर तुम किसी चीज़ के मुताल्लिक भी पूछ लो, मैं अली तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ, मैं मिंबर पर बैठा हूँ। इतनी देर हुई तो एक शख्स आया और कहा कि अली, जिस खुदा के तुम दावे करते हो, जिस नबी की तुम बात करते हो, बताओ कि तुमने अपने खुदा को देखा है, बताओ कि तुमने अपने खुदा को देखा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू आप फरमाते हैं कि हाँ, मैं कसम उठाता हूँ, खुदा की कसम, मैं उस वक़्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक मैं खुदा का दीदार ना करूं, मैं उस वक़्त तक सजदे से सर नहीं उठाता। इतनी देर हुई तो एक और शख्स आया और एक और शख्स आके अर्ज़ के अली, तुम इतनी बातें बता रहे हो, इतना इल्म बता रहे हो, तुम्हारे अंदर हिकमत के दरवाजे खुले हुए हैं, ये बताओ कि इस वक़्त जिब्रील अलैहिस्सलाम किधर हैं? किधर हैं? क्या वो ज़मीन पर है? क्या वो आसमान पर है? क्या वो अर्श मुअल्ला पर है? क्या वो सातवें आसमान पर है या चौथे आसमान पर है या बैतुल मामूर में है? हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने आंख उठाई और कहा, ये सवाल जिब्रील तुम कर रहे हो? क्या बात है, ये सवाल जिब्रील तुम कर रहे हो? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया कि अली, आपने मुझे पहचान लिया। कहा, जिब्रील मैं तुम्हें भी पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे खुदा को भी पहचानता हूँ, उस नबी को भी पहचानता हूँ, तुम नहीं जानते। मेरी रगों में मेरी रगों में भी उसी नबी का लहू है जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही लहू है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रगों में लहू है। और फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने इतना साबर और इतना खैरात करने वाला और कोई नहीं देखा। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, एक दफ़ा का जिक्र है कि कूफा की मस्जिद, और एक मुसाफिर गुजरता हुआ कूफा की मस्जिद में आकर बैठा और देखता क्या है कि 5 नमाज़ों का वक़्त गुजर गया, काफ़ी 5 नमाज़ें गुजर गई, किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने मेहमान नवाजी ही नहीं की, खामोश बैठा ये माजरा देखता रहा, वो मुसाफिर देखता रहा। जब शाम हुई तो कहा कि अल्लाह के बंदे, आपको नहीं पता कि अगर कोई मेहमान आ जाए, अल्लाह के घर आ जाए, उसे कुछ खाने के लिए भी पूछते हैं। किसी नमाजी से कहा। अच्छा, फ़ौरन से वो घर गए, जिसे ये दरख्वास्त की वो घर गए, वो शख्स घर गया और घर जाके कुछ खाना ले आया और उस मुसाफिर को दिया। वो मुसाफिर तनावल से पहले कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं भी मुसाफिर हूँ, एक वो दूर बैठा हुआ मुसाफिर भी मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, मेरे लिए तो ले आए हो, लेकिन तुम उसके लिए खाना नहीं लेकर आए, उसे भी कुछ दे दो। कहा कि वो मुसाफिर नहीं है, वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहू है, जिसकी एक दुआ डायरेक्ट आसमान पर जाती है, जिसकी एक दुआ हज़रत नबी के दिल तक दरवाज़ा है, जिसके लिए नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल मदीनुल इल्मु अलीयुन बाबूहा, अगर मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, ये वो अली है, ये कोई मुसाफिर नहीं है। उसके पास जो कहा, अगर ये इतना अमीर है, अगर ये
ये इतना अमीर है कि इसके दर से तमाम दुनिया को खैरात मिलती है, तो ये फिर अपने पास एक पानी में, एक डब्बे में पानी में जौ क्यों डाल के बैठा हुआ है और इस तरह मस्कीनों की तरह क्यों बैठा हुआ है? अगर इसके पास इतनी दौलत है, इल्म की दौलत है, इज्जत की दौलत है, हिक्म की दौलत है, तो आगे से जवाब क्या मिलता है कि ये वो अली है, खुद तो जौ खाता है, खुद तो जौ खाता है, लेकिन फतेह खैबर के वक़्त इन जौ की ताकत इसके अंदर जो है वो महल का उखेड़ के दरवाजा 10 फुट दूर फेंक देता है। इसके अंदर ईमान की ताकत है। और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आपकी मोहब्बत इस कदर ज़्यादा थी हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा के साथ कि फरमाते हैं कि ए लोगो याद रखना अना तारकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं दुनिया में तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ जो उम्दा और नफीस हैं। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? पहली है अव्वलुहु किताबुल्लाह, अव्वलुहु किताबुल्लाह, यानी कि अल्लाह की किताब है, फीहिल हुदा वन नूर, जो हिदायत भी है और नूर भी है। और दूसरी कौन सी चीज़? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि कह दीजिए कि अहलुल बैत, वो दूसरी चीज़ अहले बैत है। और अहले बैत के साथ जो मोहब्बत रखता है उसका दर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दौरे हयात में इरशाद फरमाया, कहा कि अली 2 शख्स जो हैं वो हलाकत में होंगे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से 2 शख्स होंगे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, एक तो वो जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, वो हलाकत में जाएगा, और दूसरा वो शख्स होगा जो तुम्हें इस कदर मरातबे में ज़्यादा बढ़ा दे कि तुम्हें अल्लाह समझना शुरू कर दे, क्योंकि ये भी एक तासुब था, उस दौर में भी फैल चुका था जी। तो लिहाजा अगर हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा की बात करें तो आपके साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी जुड़ी हैं, आपके साथ आपके बेटे भी जुड़े हैं, आपके साथ आपकी औलाद भी जुड़ी है, आपके साथ आपकी नबी का प्यार भी जुड़ा है, आपके साथ खुदा का जो एक दफ़ा का जिक्र है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह खैबर का मौका एक दिन पहले इरशाद फरमाया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स के हाथ में दे दूँगा जो फतेह खैबर को फतह कर लेगा। सहाबा इकराम सब खुश हो गए, दिल में ख्याल पैदा हुआ सारी रात कि सुबह झंडा शायद पता नहीं किसके हाथ में चला जाएगा। जब सुबह हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम असहाब इकराम को इकट्ठा किया और देखा, आसपास देखा और कहा, अली किधर है? अली मौला मुश्किल कुशा किधर हैं? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब मिलता है उनकी आँखें ख़राब हैं। आँखों का उज़्र पेश करते हुए मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये उज़्र सुना तो कहा, उसे बुलाओ, लेकर आओ अली को। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया, सहाबा किराम लेकर आए और कहा कि ये झंडा अली मुर्तज़ा, आप पास बैठे और कहा कि या रसूलल्लाह मेरी आँखें ख़राब हैं। और मेरे नबी ने अपना लवाब दहन निकाला और हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा की आँखों पर लगा दिया। ऐसी हो गई जैसे कभी तकलीफ़ थी ही नहीं, और तमाम उम्र फिर आपकी आँखों में कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ रही ही नहीं। और आपने जब आँखें खोली तो कहा, मेरे नबी अब मुझे आप नहीं, ये फतेह खैबर नहीं, ये लोग नहीं, मुझे अर्श का मौला भी नज़र आ रहा है। आपकी बसारत इस कदर ज़्यादा और अल्लाह रब मेरे नबी के लवाब दहन की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा को बुलवाया। हज़रत अनस रवायत करते हैं, तो आपने जब बुलवाया तो दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि अब वक़्त कैसा चल रहा है, कैसा आने वाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, एक लश्कर, ये हज़रत उम्मे अतिया भी रवायत करती हैं कि एक लश्कर भेजा जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा को भी भेज दिया साथ लश्कर के। तो जब भेज दिया तो दिल अफसुर्दा होकर बैठ गए और फिर हाथ उठाए और दुआ की
दुआ की और दुआ में क्या मांगा, दुआ की और दुआ में हाथ उठाकर मांगा। आप बताती हैं कि ये मेरे आंखों देखा माजरा है, मैं इसके यानी शाहिद हूँ। और कहा आंखों हाथ उठाया और हाथ उठाकर दुआ मांगी कि या रब्बुल इज़्ज़त मुझे उस वक़्त तक वफ़ात ना देना जब तक मुझे तो दोबारा अली ना दिखा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी बिल्कुल। आसफा जी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ सादिया मलिक और इरम मलिक भी है। इनसे कलाम सुनते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। लिया नाम मैंने हुजूर का, लिया नाम मैंने हुजूर का, मुझे यूं लगा झोंका सलाम तुझे आमिना, हो सलाम तुझे आमिना, तेरे लाल तेरी सलाम हो, तेरी गोद की कितनी अजीम है, तेरी गोद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और रुतबे की अगर बात की जाए तो हदीस मुबारक है जिनकी रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद हैं। और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ लाए और आपने काली ऊन की कमली एक चादर जो थी वो ओढ़ी हुई थी और आप आए, आप तशरीफ़ रखे हुए थे तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ ले आए तो आपने वो काली कमली के अंदर उन्हें ले लिया जैसे बच्चे को प्यार करते हैं। तो उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ ले आए तो आपने उन्हें भी काली कमली जो उनकी एक चादर थी काली कमली थी उसके अंदर कर लिया, ओढ़ लिया। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी तशरीफ़ ले आई तो आपने अपनी साहबजादी को भी काली कमली के अंदर कर लिया। और फिर जब देखा हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा भी तशरीफ़ ले आए हैं तो आप
आपको इतनी मोहब्बत थी उनसे कि आपने उन्हें भी वही काली जो चादर थी, काली कमली जो थी, उनके अंदर कर दिया। आप देख सकते हैं कि अक्सर जो नाना होते अपने नवासों से प्यार करते हैं और वो बच्चों को अपनी चादर के अंदर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ आपने अपनी साहबजादी को तो चादर के अंदर किया, काली कमली के अंदर किया, लेकिन इसके साथ साथ हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शेर खुदा जिन्हें कहा गया, जिनकी तलवार को जुल्फ़कार को कहा गया, और उनको भी आपने इतनी मोहब्बत दी, इतना उनका मुकाम है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बयान करने की ज़रूरत नहीं है। जब छोटी छोटी चीज़ बयान की जाती है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उनकी शान क्या है, उनका मुकाम क्या है, उनका रुतबा क्या है। और क्योंकि हमारे साथ आसवा जबरील साहिबा भी मौजूद है जो खूबसूरत अंदाज में उनके बचपन के बारे में बताया, उनकी मोहब्बत के बारे में बता रही है, जो उनकी बहादरी और शुजात के बारे में बता रही है। आसवा जी से पूछेंगे, आसवा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता, बड़ी मोहब्बत, एक तो दमाद, ऊपर से आजाद, और बचपन भी आपके जेरे निगरानी गुजरा, मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम तो मोहब्बत करने वाले हैं ना, वो अपने सहाबा से मोहब्बत करने वाले, वो तो मुशरिकीन को भी मोहब्बत करने वाले। तो हजरत अली के साथ जो एक रिश्ता था, मैं चाहूंगी आप इस पे भी रोशनी डालें। जी बिल्कुल, आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तमहीद बांधी है कि मैं उसके हिसार में हूँ अभी तक। यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आ गए। इरम, बिल्कुल आपके साथ जो गहरा ताल्लुक़ और मोहब्बत का ताल्लुक़ था, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मनाजरा चला, एक मनाजरा था जिसे मुबाहला भी कहा गया, शाम के और शजरान के लोग थे, इकट्ठे होकर आ गए यहूदी। तो जब यहूदी इकट्ठे होकर आ गए तो ये मनाजरा काफ़ी दिन तक चलता रहा कि बताओ तुम्हारा खुदा, तुम्हारी किताब, तुम्हारा नबुव्वत। उधर से यहूदी उलमा थे, इधर से सहाबा कराम भी थे, इधर से नबी पाक भी थे। वो अपनी दलीलें देते रहे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दलीलें पेश करते रहे, लेकिन कोई हतमी फ़ैसला पर ना पहुँच सके। हमारा तो यकीन और ईमान है ही, लेकिन चूँकि हर बंदा इसमें उसकी बहस की गुंजाइश होती है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था और नबी सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। हम बखूबी ये बात समझते हैं कि नबी जो होते हैं, पैगम्बर जो होते हैं, रसूल जो होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कोई कलाम, कोई बात नहीं कर सकते। तो ये जब चंद दिन चला तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब पेश की, किताबों की दलील दी। खैर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मेरे नबी किताबें बहुत उतरी हैं, ये किताब की बात को नहीं मानेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार ऐलान किया कि कल इसका फ़ैसला हो जाएगा। जब कल हुई, फिर तीसरा दिन हुआ। मेरे नबी की यहाँ पर एक और मिसाल मिलती है। इरम देखें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यहूदी उलमा जो है यहाँ पर मेहमान नवाजी जो है वो बड़ी अजीब है कि मस्जिद नबी में उनको ठहराया, उनके खाने का इंतज़ाम करवाया, उनको हर चीज़ बावक़्त पहुँचती थी और बड़ा ख्याल रखा। और यहाँ से अमली नमूना मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता चलता है दीन क्या चीज़ है, पता चलता है इस्लाम क्या चीज़ है, पता चलता है कि कोई दुश्मनी भी करने आए तो दुश्मन को भी मेहमान नवाजी से कैसे कायल कर सकते हैं। खैर उनकी तो बात एक अलग है कि उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहर ही लगी हुई थी। तो खैर आका सल्लल्लाहु, जब मेरे आका सल्लल्लाहु कल हुई, जिसका कहा था कि इसका फ़ैसला, इस बात का, इस मुनाजरे का फ़ैसला कल हो जाएगा, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि इस तरह करो कि तुम अपनी बेटियाँ ले आओ, तुम अपनी बेटियाँ ले आओ, मैं अपनी बेटी ले आता हूँ, तुम अपने बेटे ले आओ, मैं अपने बेटे ले आता हूँ। जब इतनी बात हुई तो देखा कि ऐलान हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि तुम अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार ले आओ, मैं अपने ले आता हूँ, मैं अपनी बेटी ले आता हूँ, मैं अपने बेटे ले आता हूँ। जब बेटों की यहाँ पर खुसूसी बात चल निकलती है तो जब एक दरवाज़ा खुला देखा तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू आ रहे हैं, साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आ रही हैं, साथ हज़रत हुसैन आ रहे हैं, साथ हज़रत हसन आ रहे हैं। जो मामला इतने दिनों से हल नहीं हो सका, वो जब यहूदी उलमा ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा के चेहरा की तरफ नज़र डाली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की तरफ देखा, हज़रत हुसैन की तरफ देखा और हज़रत हसन की तरफ देखा, हज़रत ज़ैनब की तरफ देखा, तो ऐलान किया यहूदी उलमा ने, जब उनकी तरफ देखा तो कहा दौड़ जाओ, भाग जाओ, ये वो चेहरे आ गए हैं जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक अर्शे मौला तक पहुँचती है, ये वो
चेहरे हैं जिनको हम कभी शिकस्त नहीं दे सकते। मोहब्बत की मिसाल में इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मेरे आपके पास एक परिंदा था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, आप फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक परिंदा था, बड़ी मोहब्बत थी उस परिंदे के साथ नबी पाक को। आप एक दिन उसको तनावल फरमाने लगे तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कौन है जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब है। तो आपने दुआ फरमाई कि या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बुल इज़्ज़त, जो इस आम मखलूक में जिससे तू सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है और जो तेरे सबसे ज़्यादा करीब है, नज़दीक है, उसको इस वक्त मेरे पास भेज के वो मेरे साथ बैठ कर ये परिंदा तनावल फरमाए। चंद ही लम्हों बाद, कुछ ही देर बाद आप फरमाते हैं कि देखा कि हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा आपके पास आए। जब आए तो आपने फरमाया कि मैंने दुआ मांगी थी कि जो सबसे ज़्यादा महबूब है, यानी कि मोहब्बत की वजह भी हजरत अली के साथ अल्लाह का हुक्म है, और आपने उनके साथ बैठकर वो परिंदा तनावल फरमाया और दुआ फरमाई। हजरत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत के किस्से चल निकले हैं, तो यहाँ पर मैं वो एक वाक़या कोट ज़रूर करना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि मैंने जितने भी बहादुरी हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा के अंदर देखी है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, लोगों को बताया, लोग यहाँ तक कि दूसरे सहाबा कराम जो थे वो इस चीज़ को ज़रा महसूस करने लग पड़े। बेशक के कोई भी मोहब्बत जो जिसके साथ होती है, दिल में ख्याल होता है कि हम ज़्यादा करीब हो जाएँ। तो जब ये जवाब किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो एक दफ़ा का जिक्र है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा को बुलाया, हैदर करार को बुलवाया और आपके साथ बैठकर राज की बातें की, और कहते हैं कि वो राज की गुफ्तगू ऐसी थी जिसका किसी को ख़बर ना हो सकी। तो सहाबा कराम ये माजरा देखा, काफ़ी तवील ये गुफ्तगू चलती रही। तो जब ये मामला ख़त्म हुआ तो सहाबा कराम आपके पास आए और सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे नहीं बल्कि सिर्फ़ अपने चचाज़ाद भाई के साथ, सिर्फ़ अपने चचाज़ाद भाई के साथ, आप अपने भतीजे के साथ, आप अपने अजीज़ के साथ सिर्फ राज की बातें करते हैं, हमारे साथ नहीं करते। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसके साथ कोई राज की बात नहीं करता, बल्कि मैं सिर्फ वो करता हूँ जिसका मुझे अल्लाह हुक्म अता फरमाते हैं। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म अता फरमाया, जो उसने हुक्म अता फरमाया मैंने उस हुक्म की तामील की। उसने अली को बुलवाया, मैंने अली को बुलवाया। उसने अली के साथ बात की, मैंने अली के साथ बात की। उसने अली के साथ राजदारी की, मैंने अली के साथ राजदारी की। उसने अली के साथ मोहब्बत की, मैंने अली के साथ मोहब्बत की। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा के साथ वाकई इस कदर मोहब्बत करते थे, इस कदर मोहब्बत करते थे कि करबला भी आपके हवाले कर दिया, बेटी भी आपके हवाले कर दी, इस्लाम और दीन का झंडा भी आपके हवाले कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या बात, सुभान अल्लाह। आसमा जी, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में बताया है उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत जो थी, और एक जो रिलेशन था, दामाद वो थे, चचाज़ाद भी थे, उसके अलावा भी मोहब्बत थी क्योंकि अल्लाह का हुक्म था ना जी। और उसके अलावा आपने उससे पहले एक जो निकाह की बात की कि इस तरह से ख्वाहिश का इजहार किया, खुद तशरीफ़ ले गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हाँ नहीं की, इंशाअल्लाह बोला, इंशाअल्लाह अली, और अंदर तशरीफ़ ले गए और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि मैं आपका निकाह शेर खुदा हजरत अली मुर्तज़ा से करना चाहता हूँ, क्या आपको कबूल है? अगर वो ना भी पूछते तो कभी इनकार ना होता, क्योंकि ऊपर से हुक्म आ गया था। लेकिन ये पूछने का मकसद था हमें मैसेज देना कि जब भी आप अपनी बेटियों के रिश्ते करें, बेटों के भी करें, उनसे पूछ लीजिए, उनसे राय ले लीजिए। तो आज आसवा जी हम बहुत मॉडर्न दौर में रह रहे हैं,
हर चीज़ में बहुत टेक्नोलॉजी है जी, बहुत मॉडर्न हो गई, लेकिन आज भी जब रिश्तों की बात आती है, बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जहाँ ना बेटियों से तो दूर की बात बेटों से भी नहीं पूछा जाता, जो बाद में डिवोर्स की रीज़न बन जाता है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी बेटी से इजाज़त ली, उनसे पूछा, उनकी राय ली, तो हम कौन होते हैं ना पूछने वाले। मैं चाहूँगी आप इस पर भी बात कीजिए, क्योंकि आज डिवोर्स का जो बहुत ज़्यादा रेट है वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी है। बहुत से रिश्ते ऐसे कर दिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझते हैं शायद ये इज्जत पे बात आ जाती है अगर हम अपनी बेटी से उनकी राय या बेटे से भी उनके बारे में पूछ लेंगे तो। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट इरम आपने इसमें से निकाला है, और इसकी आज के दिन भी ज़रूरत थी कि वाकई इस बात में कोई शक नहीं है। इरम देखा जाए तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ की इजाज़त तलब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने फिर भी वो हक अदा किया कि बेटी जो बेटी का होता है, बेटी से भी पहले वो हक अदा किया जो एक इंसान की इंसानियत का होता है। मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो शख्सियत हैं जो कि एक दफ़ा का जिक्र है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से एक औरत गुजरी और सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये औरत काफिर है। मेरे नबी ने कहा इसका रास्ता छोड़ दो, इसको गुजरने दो। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह ये औरत काफिर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया औरत बाद में है, इंसान पहले है। मेरे नबी आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आप यहाँ तक कि मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में भेजा गया जब बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, और मेरे नबी ने बेटी का हकूक, इंसान का हकूक, औरत का हकूक, तमाम हकूक को मुतय्यन करके इस्लाम में, हम कुरान खोलें, हर कुरान में हर पहलू का जिक्र है, हर तरह का जिक्र है, लेकिन हम पीछे क्यों रह जाते हैं? क्योंकि पढ़ते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। हम अपनी अना, ईगो या ये चीज़ें इनमें पड़ जाते हैं, तो फिर हमने मोहब्बत कहाँ पर की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम वो कहते हैं कि अल इश्कु नारन युहर्रिकु मा सिवल हबीब। अगर मोहब्बत होती तो हम में मैं ना होती, बल्कि सिर्फ मेरे नबी के तौर तरीके होते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरे हयात होती, इंसान की इंसानियत होती। अब यहाँ पर मैं बेटी की एक बात बताना चाहूँगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जितनी भी अज़वाज थी ना, जितनी भी अज़वाज मुतहरात थी, वो तलाक से ही बात मैं लेकर चलती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अलावा आपकी जितनी भी औरतों के साथ शादी, एक रवायत में 11 आता है, एक में, खैर इनमें हम फ़िक़्ह में नहीं पढ़ रहे, वो तमाम की तमाम मुतल्लक़ा थी, तमाम की तमाम मुतल्लक़ा थी। मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो नबी जो कि अर्श मुअल्ला तक रसाई हो वो नबी जिसके ज़ुबान से बात में निकले कबूल पहली हो जाए, हो वो नबी जिसके दीदार और तलब के लिए फरिश्ते आसमानों पर रहें, हो वो नबी जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने सातों आसमान के पर्दे उठा दे। और मेरे नबी ने ये मुहर्रकात में मेरा नबी पढ़ा ही नहीं, बल्कि इंसान की इंसानियत देखी। मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछना इस्लाम है कि शादी के मुतालिक पूछना बेटी बेटे दोनों से, सिर्फ ये नहीं कि बेटा का हम अपनी पसंद से कर दें और बेटी से हम पूछें ही नहीं, बल्कि मेरे नबी की अमली ज़िंदगी को देखें तो फरमाया कि पूछा, एक मर्तबा नहीं पूछा, 3 मर्तबा पूछा। बाज़ रवायत में आता है कि बार बार पूछा कि फातिमा तुम राजी हो? मेरे नबी का हुक्म और कोई राजी ना हो सके भी। ये तो मैं इस पर ये बात कहना चाहूँगी कि इसमें हमारी अकल हमें धोखा दे जाती है और हमें वो दूरी दिखाती है जो हमारे इस्लाम, हम अपने इस्लाम से ही दूर हैं, हमें अपने नबी से दूरी का वो क्या है कि एक मैसेज दे रही है। हम इस्लाम पर नहीं, भाई सजदा करना सिर्फ इस्लाम नहीं है, बल्कि नबी की तालीमात पर पूरा उतरना और सीखना। कुरान खोलो, समझ के पढ़ो, दीन कितना आसान है। और मेरे नबी ने यहाँ तक के बेटी तो बेटी, मेरे नबी ने तो हमसाए के इस कदर हकूक मुतय्यन कर दिए कि बाद सहाबा कहते हैं कि हमें डर लगने लग पड़ा कि कहीं हमारी जायदाद में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाए को हिस्सेदार ना कर दे। यहाँ तक कि मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने घर में कोई सालन पकाया। जब अपने घर में कोई सालन पकाया तो हज़रत उसमें पानी कम था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सालन की तरफ निगाह डाली और कहा कि आयशा
बीबी आयशा, आपको पता है कि आपका हमसाया सामने वाला भूखा है या नहीं? इस्लाम में देखा जाए तो सामने वाले हमसाए का ज़्यादा हक है। हज़रत बीबी आयशा खामोश हो गई और कहा कि इसको पानी डालकर लंबा कर लो। यानी कि हम आज जिन लवाजमात में पड़ गए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आपके पास तमाम दुनिया की बादशाहत है, आप कुल कायनात के मालिक है कि लौला कमा खलक़तल अश्या, मेरे महबूब तुझे ना बनाता तो कुल कायनात ना बनाता, जिसके लिए कुल कायनात है वो अगर सालन में पानी डाल रहा है और कह रहा है कि हमसाए को पूछो, इंसानों को देखो। और यहाँ तक कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा हमसाया तो एक दीवार है, बेशक वो गैर मुस्लिम है। हम मुसलमानों में पड़ जाते हैं, मेरे नबी ने कहा बेशक वो गैर मुस्लिम है, इसके बावजूद भी उसका तुम पर हक है। याद रखना कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से का तीसरा हिस्सा उसका तुम पर हक है और तुम उसका पूरा करो। और अपनी बेटियों के, बीवियों के, बहनों के हकूक, ये जो बात आपने की ना इरम, बेसिकली ये जो बात है ये हुकूकुल इबाद में दाखिल हो जाती है। और जहाँ पर हकूकुल इबाद है वहाँ पर इसके साथ एक और गहरा ताल्लुक हुकूकुल्लाह का भी है। तो अल्लाह, मेरे नबी पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते मेरे बंदे मैं तुम्हें हकूकुल्लाह अपनी रहमत से माफ कर दूंगा। एक बात याद रखना, हकूकुल इबाद तुम्हें माफ नहीं करूंगा, वो तुम दुनिया में भी पूरे कर जाओगे, भुगतोगे और आखिरत में भी जाके तुम्हारी उनसे पूछ होगी। यहाँ तक कि कब्र में तुमसे हिसाब लिया जाएगा तो तुमसे हिसाब उस बिना पर लिया जाएगा कि तुम मेरी मखलूकात के साथ दुनिया में कैसे पेश आते थे, तुम्हारा इखलाक क्या था। जिस तरह का इखलाक तुम्हारा मेरे बंदों के साथ होगा वैसा इखलाक और वैसा मामला तुम्हारे साथ कब्र में किया जाएगा। और ये जो है कि तलाक का मामला निकल पड़ा है बार बार। देखिए मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि अगर तुम अपनी बीवी को किसी ऐसे गैर नसाबी मामले में देख लो तो उसे ज़ुबान से मना करो। फिर फरमाया दूसरी मरतबा फिर तुम ज़ुबान से मना करो। तीसरी मरतबा फरमाया ज़ुबान से मना करो। फिर फरमाया मारो नहीं। फिर अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म अता फरमाया। यहाँ ये इस्लाम में अगर पढ़ जाएं तो ये तो जहाँ पर जायज़ भी है वहाँ पर मेरे ख्याल में इस्लाम एक और भी मैसेज देता है बर्दाश्त करना, जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कॉम्प्रोमाइज़ कह लेते हैं। ठीक है ना, ये आम एक्चुअली ज़्यादा लाइफ अगर अपनी खुद या किसी की वजह से देखें, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, हुक्म अल्लाह का चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, वो है अक्ल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया दोनों रास्ते तुम्हारे सामने रखती हैं। देखिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, दोनों रास्ते तुम्हारे सामने हैं। अब तुमने इख्तियार खुद करना है और आजमाइश भी तुम्हारे सामने है। तो ये इस बात में कोई शक नहीं है, आजमाइशें इंसानों पर आती हैं, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कोई आजमाइश ना हो कि जो हमसे पूरी ना की जाए, या फिर ऐसा कोई, मेरे ख्याल में रमज़ान मुबारक भी है, आखिरी अशरा भी, अगर किसी से ऐसा मामला हो गया है या तो वो अगर हदूद में है, अभी हद में है, तो रुजू करना चाहिए, सुलह का रुजू करना चाहिए, या इसके अलावा एक दूसरे से माफ़ी की दरख्वास्त करनी चाहिए। देखिए इसमें नीयत होनी चाहिए, बंदे को राज़ी करना, अल्लाह को राज़ी करना है। और अल्लाह को हज़रत अली वाला मुश्किल कुशा का यहाँ पर मुझे एक कौल बहुत खूबसूरत याद आया। फरमाते हैं कि जब मैं दुआ करता हूँ कोई तो मेरी दुआ कबूल हो जाती है, मैं बहुत खुश होता हूँ कि अल्लाह मुझ पर राज़ी हो गया। और जब मैं दुआ करूँ तो मेरी दुआ कबूल ना हो तो मैं उससे भी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो गया। लिहाजा अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहकर ये चंद लम्हात रमज़ान के समेटने चाहिए, और आपकी आल और अशहाद पर, ख़ास तौर पर आपकी आल पर दुरूद पढ़ना चाहिए, दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, सदका मांगना चाहिए। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने उनकी मोहब्बत के बारे में बताया, और जिनसे कोई मसला हो गया है अपनी बीवी से या अपने खावंद से, अगर बर्दाश्त में है, लिमिट में है, उसके अंदर रहते हुए, जैसे आसफा जी ने जिक्र किया, उन्होंने फरमाया कि रुजू कर लीजिए, मुआफ़ी मांग लीजिए, और मुआफ़ करने वाले को अल्लाह बड़ा पसंद करता है, जो मुआफ़ी मांगता है अल्लाह उनको बड़ा पसंद करता है। सादिया और इरम भी मौजूद हैं, तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा का जिक्र हो रहा है, तो मेरा ख्याल है पहले कलाम हो जाए, फिर आसफा जी की तरफ वापस आएंगे। तुम किसी की बात करो न भूल कर, किसी की बात
किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस बस अली की बात करो, न भूल कर किसी की बात करो, किसी का नफ्स, किसी का वसी, किसी का खुदा, किसी का नफ्स, किसी का वसी, किसी का खुदा। जहाँ अली है वहाँ रोशनी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस बस अली की बात करो, न भूल कर किसी की बात करो, अली का जिक्र करो, बस बस अली की बात करो। खूबसूरत कलाम सादिया ने और इरम ने पेश किया है। अगर किला जब खैबर को फतह करने गए तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शेर खुदा के हाथ में अलम दे दिया गया, और जब आप तशरीफ़ लेके गए और आपने उस किले के जो गेट था बहुत भारी भरकम था, जैसे आसफा जी ने भी जिक्र किया कि उसको बंद करते हुए 40 ऊँटों और 40 हाथियों की ज़रूरत होती थी उसको बंद करने के लिए या खोलने के लिए। आप जब वहाँ तशरीफ़ लेके गए तो जो कुफार था, जो मुशरिक था मरहब, उसने जब देखा और गुस्से से कहा मेरी तलवार लेके आओ, ये अकेला नौजवान आ गया है। मैं अभी बता देता हूँ, अपनी ताकत का उन्होंने गरूर किया, तकब्बुर किया। जब नीचे आए, वो नीचे आया था तो नबी हज़रत अली मुर्तज़ा नीचे तशरीफ़ रखे थे, उन्होंने देखा और एक हाथ में अलम था। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोई लड़ाई करने नहीं आया ना मैं कत्ल करने आया हूँ, मैं इस्लाह करने के लिए आया हूँ। मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम लोग राह रास्त पे आ जाए, इस्लाह पे आ जाए। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैं मरहब हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, कभी ना मरने वाला। और जब मेरी माँ उस वक्त बहुत बड़ी नजूमी थी इस किला की, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था और मेरा नाम मरहब है। क्या इस खैबर की ज़मीन को पता नहीं चला कि इसकी सीने पर मरहब आ चुका है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि क्या खैबर को पता नहीं चला, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, शेर खुदा मुझे कहा जाता है और मैं शेर हैदर मेरा नाम रखा गया। उसके बाद मरहब ने जैसे ही वार किया, आपने रोका, फिर वार किया, फिर रोका, फिर वार किया, तो आपने एक ही तलवार के वार से, उससे पहले मरहब को याद आ गया कि मेरी माँ जो नजूमी थी उसने मुझे कहा था कि तुम मरहब हर किसी से लड़ाई करना, हर किसी से झगड़ा कर लेना, लेकिन हैदर के नाम पे, जो हैदर जिनका नाम होगा ना, उस शख्स से कभी लड़ाई ना करना, कभी जंग ना करना। उसके बाद फ़ौरन ही जैसे वार किया तो हज़रत अली ने 3 बार वार को रोका और चौथी बार एक ही वार किया तो 2 हिस्सों में कट गया। ये बहादुरी है उनकी, ये शुजात है, ये उनका रुतबा, ये मकाम है। तो आसफा साहिबा चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, आसफा साहिबा आज यौम शहादत है, जैसे खैबर की बात की, उनकी बहादुरी बताई कि वो अकेले चले गए अलम लेके और किस तरह से उन्होंने किला को फतह कर लिया और जो फतह अपने नाम कर ली। उसके बाद आज यौम शहादत है, किस तरह से उस बुज़दिल ने वार किया, किस तरह से मस्जिद में आप तशरीफ़ लेके आए और किस तरह से जहर से आलूदा जो एक तलवार थी उसके साथ वार किया। मैं चाहूँगी आप इसके बारे में भी आप हमसे बात करें। जी बिल्कुल इरम, सबसे पहले तो देखें, आप पर कोई एक मरतबा वार नहीं हुआ, आप पर बहुत मरतबा वार हुआ, लेकिन असर नहीं कर सका क्योंकि आगे अली थे। क्या हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार, आप एक दफ़ा जा रहे थे, वार से ही मुझे ये वाक़या याद आया। आप एक दफ़ा जा रहे थे सुबह की नमाज के लिए, तो पीछे से किसी ने तलवार का वार किया जिसका नाम मलजम था। जब तलवार का वार किया तो आपको लगी नहीं, पकड़ा गया।
जब पकड़ा गया, सहाबा ने पकड़ लिया, पकड़ कर जब उसे मारने लगे तो आपकी जहाँ आपकी बहादुरी, शुजाअत और सखावत, खैरात के किस्से हैं, वहाँ पर आपके अदलो इंसाफ के भी किस्से हैं। जिस तरह के जब पकड़ा गया तो हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर करार ने तमाम सहाबा को रोक दिया और कहा कि इसे कुछ ना कहो, मैं मरा नहीं हूँ। कुरान में है कि कत्ल के बदले कत्ल करना, मैं अभी जिंदा हूँ और इसे भी मत मारो। अगर मैं कत्ल हुआ तो तुम इसे भी कत्ल कर देना, और जब तक मैं कत्ल नहीं हूँ तो तुम किसी को कुछ नहीं कहना। ये तो आपकी बात है, आपके घराने की बात है, फतेह खैबर की किलों की बात है। तो फतेह खैबर की जहाँ तक बात है तो उसकी तासीर इस एक मरतबा नहीं बल्कि ये तीसरे दिन हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा को झंडा दिया गया। पहले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अता किया गया, मामला हल ना हुआ, चंद एक मरते रहे, शहीद होते रहे, सॉरी। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये झंडा अता किया गया, शहीद होते रहे राहे हक पर, लेकिन मामला जो है वो किसी फैसले की तरफ नहीं निकला। जब ये झंडा हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा को दिया गया तो यहाँ से ये साबित होता है कि ये अल्लाह के हुक्म से हुआ और हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा ने उस दरवाज़े को अपने ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से और नबी की मोहब्बत से उखेड़ फेंका, जिसको मशहूर था वहाँ पर। ये बाज़ रवायात में बड़ी सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, इसलिए उसको ना बताना ज़्यादा मौजू रहता है। तो कि ये जो किला था इस पर एक और बड़ी अजीब तासीर थी, वो ये था कि उस पर अपनी उंगली से हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा ने लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुझे बताएं कि ताकत किधर से आ रही है, शुजाअत किधर से आ रही है, बहादुरी किधर से आ रही है। और मेरे हज़रत अली के पास सिर्फ फतेह खैबर ही नहीं बल्कि बदर का भी आपको जो है एजाज़ बख्शा गया। आप सिर्फ और सिर्फ अव्वलुल मुस्लिमीन ही नहीं बल्कि आप अव्वलुल मुजाहिदीन भी थे, आप अव्वलुल मुज्तबीन भी थे, आप अव्वलुल मुस्तहीन भी थे। तो मालूम हुआ कि ये जो एक जंग थी ये नबी के बाद किसी की ज़ात को मनवाने के बाद अगर किसी का मुकाम दिखाने के लिए थी तो वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू हैं। और इसके अलावा रावी में इसमें बहुत सारे जो हैं कुछ हदीसें गरीब हो जाती हैं, कुछ हदीसें जो होती हैं वो ज़ईफ़ हो जाती हैं, जिनको बाद में मना किया गया कि इनको बयान नहीं कर। जी बिल्कुल। और मस्जिद वाला जी वाक़या यौम शहादत का, उसके बारे में आपने बता रही थी कि किस तरह से वार किया गया। जी जी। और उसके बाद हज़रत ज़ैनब वहाँ जब पहुँची, क्योंकि जब वार किया गया आपके सर मुबारक पे लगा और जहर वाली वो जो तलवार थी, तो हज़रत ज़ैनब ने आके पकड़ा आपने और कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो काफिर ने बोला कि दिलासे मत दो, ये जो तलवार है मैंने 1 माह तक, 1 महीने तक जहर के अंदर रखी है, ये बच नहीं सकेंगे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने पकड़ा, जैसे कि आसमा जी जिक्र कर रही थी, आके मुसलमानों ने जो सहाबा कराम थे उन्होंने पकड़ लिया उस बदबख्त को। तो साथ ही आपने कहा कि ये अखलाकियात का देखिए, अखलाकियात चेक करें वहाँ की कि क्या है, क्या दर्जा है, क्या मकाम है। कहा कि नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, अभी इसे कुछ ना कहें, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें नरम बिस्तर दीजिए, इन्हें पूछिए क्या मतलब कि मैं क्या बयान करूँ। और उसके बाद जब दोबारा आपको ले गए, क्योंकि आपको जख्म काफ़ी ज़्यादा आ चुका था, और आज उस दिन भी जुमे की शब और आज भी जुमा है। क्या सुभान अल्लाह, दिन बदल के आते हैं, सब कुछ बदल के आते हैं, आज भी जुमा है और तब भी जुमे की। उस वक्त भी मोहब्बत करने वाले मौजूद थे, इस वक्त भी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, उस वक्त भी जान कुर्बान करने वाले मौजूद थे, इस वक्त भी जान कुर्बान करने वाले मौजूद हैं, उस वक्त भी उनको मानने वाले मौजूद थे, इस वक्त भी उनको मानने वाले मौजूद हैं। कूफा में, करबला में झंडा उस वक्त भी इस्लाम का मेरे हज़रत अली मुर्तज़ा और हसन हुसैन के नाने का बुलंद था, आज भी दुनिया में और ताक़े आमत रहेगा। हमारा ईमान भी है और इंशाअल्लाहुल अजीज़ ये दुआ भी है कि जो बुग़्ज़ भी रखते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा के अहले बैत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको हिदायत अता फरमाए।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़ात और अहले बैत के सदक़े से हमारे तमाम मामलात जो हैं वो अपने बारे रहमत से हल फरमाए, सही दीन की तरफ आएँ, सही इस्लाम की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और दीनी दुनियावी आखिरत के दोनों मामलात इस रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके बेहतरीन मामलात फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर करे। और ख़ास ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 जैसा वायरस इतनी जानों और को ले गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए सब्र भी दे, जितनी माओ के बेटे बच्चे हैं मुतासरीन है अहले बैत के सदक़े से वो इसकी खात्मा हो जाए। सादिया जी और इरम मौजूद है, तो कलाम सुन लेते हैं, फिर आपसे दुआ भी कराएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आसफा जी हमारे साथ मौजूद है तो हम भरपूर फायदा उठाते हैं जब भी वो हमारे शो में आती हैं। जी प्लीज। इरम आपका, सादिया जी आपका बहुत शुक्रिया, आसफा जी आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, और आपने किस तरह से हमारे साथ शेयर की, हमें बताया उनकी शान के बारे में, उनके मुकाम के बारे में, और एंड पे प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे दुआ भी करवाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और जो हमने जिक्र किया उनकी शान के बारे में, मुकाम के बारे में, अगर कोई किसी के दिल आज़ारी हुई हो, कुछ गलत हमने बोल दिया, कुछ गलती कोताही हो गई हो, तो हम मुआफ़ी चाहते हैं हर मकात पे फ़िक्र से, हर चाहने वालों से, क्योंकि हम उनकी शान के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, हम उनके मुकाम के बारे में ज़िक्र कर रहे थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। आसफा जी दुआ करवा दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इन्नका हमीदुम मजीद इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या अल्लाह, आज का दिन हमारे लिए या रब्बुल इज़्ज़त तेरी तरफ से इस्लाम की मजबूती का है, इस्लाम की ताकत का है। या रब्बुल इज़्ज़त, आपकी शहादत के सदक़े से, आपके तमाम अहल बैत के या रब्बुल इज़्ज़त सदक़े से तमाम उम्मे मुस्लिमा कलमा गो जितने भी इंसान हैं या रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए अपनी बेहतरी के मामलात अता फरमा। या रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से इस तमाम रमज़ान में हमसे जो गलतियाँ ख़ताएँ हुई और तमाम सबका ज़िंदगी में हुई वो माफ़ियाँ अता फरमा। मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, या अल्लाह जितने भी लोग हैं या अल्लाह जितने मर्ज़ में मुब्तला है और या रब्बुल इज़्ज़त जितने भी लोग या अल्लाह इस वबा में है, या अल्लाह इस वबा को या तेरा अज़ाब है तू ही जानता है, इसको ख़त्म कर। या रब्बुल इज़्ज़त तमाम माओं के बच्चे वफ़ात पाए, जितने बेटे वफ़ात पाए इस मर्ज़ से, या अल्लाह जितनी बेटियाँ और जितनी माँ वफ़ात पाएँ या अल्लाह तमाम और तमाम लोगों को या रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनके अजीज़ों को सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से जितनी माएँ परेशान हैं अपनी औलादों की वजह से, तमाम माओं की सुन ले मेरे अल्लाह। नबी पाक के सदक़े से या अल्लाह हज़रत अली के सदक़े से, अहले बैत के सदक़े से या अल्लाह तू ही अता करने वाला है, तेरे सिवा कोई नहीं देने वाला। तमाम जितनी माओं के बच्चों के रिश्तों के मामले हैं तमाम हल फरमा दे, अपनी रहमत से हल कर दे। बेटे बेटियों, बेटी बेटियों के बच्चों के जितने भी या रब्बुल इज़्ज़त ज़हनी क़ल्बी मामला दुरुस्त फरमा दे, हिदायतें अता कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, इस चैनल के तवस्सुत से ये दुआ की जा रही है, इनके मालिकान को और आने वाले तमाम लोगों को और जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जाती नहीं जाती सबके या रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ फरमा, सबकी दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह सबको नबी पाक का दीदार नसीब फरमा, या अल्लाह अर्श मुअल्ला पे अपना दीदार नसीब फरमा और मेरे अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। मेरे अल्लाह हमारे मुल्क के हाल पर हम फरमा, मेरे अल्लाह हुक्मरानों के हाल पर हम फरमा। मेरे अल्लाह जो सही दीन और मसलिक है या रब्बुल इज़्ज़त उसको या रब्बुल इज़्ज़त इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह रमज़ान आ जाता हुआ, रमज़ान आखिरी लम्हात में है, हमारे हाथों से रहमत भी निकल गई, हमारे हाथों से बख्शिशें भी निकल गई, हमारे हाथों से मग़फ़िरत भी जा रही है। मेरे अल्लाह लोग झोलियाँ भर के ले गए, मेरे अल्लाह जिन चंद लम्हात में जिनके जितने भी मामलात है तो अपनी रहमत बारे रहमा के सदके अता कर दे। या अल्लाह तुझी से मदद मांगते हैं, तू ही मदद अता करने वाला है। या अल्लाह जिस तरह फ़तह खैबर में हज़रत अलीउल मौला मुश्किल कुशा की मदद की, या अल्लाह उसके सदके से तमाम कलमा गो में मुस्लिमा की मदद फरमा और मुल्क से गुर्बत को दूर कर दे। गरीबों के हाल पर रहम फरमा, यतीमों के हाल पर रहम फरमा, मिस्कीनों के हाल पर रहम फरमा, मेरे वालिदैन मेरे हाल पर रहम फरमा और जितने भी लोग हैं या रब्बुल इज़्ज़त जो सुन रहे हैं, या अल्लाह जो हाज़िर और गैर हाज़िर, या रब्बुल इज़्ज़त सबको दीन और इस्लाम की तरफ या रब्बुल इज़्ज़त रुजू करने की तौफीक अता फरमा। मोहब्बत इलाही के साथ मोहब्बत रसूल भी अता कर दे। मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, राह रास्त अता फरमा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों की हमारे साथ वाबस्तगी हैं और या अल्लाह जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या अल्लाह उनकी उम्मीदों पर, सही उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। ज़िल्लत और रुस्वाइयों से बचा। मेरे अल्लाह तमाम बच्चों को ऐबों को निकाल दे। मेरे अल्लाह तमाम माओ की परेशानियों और मेरे अल्लाह वालिदैन के हाल पर रहम फरमा और इस्लाम का झंडा जिस तरह अलीउल मौला मुश्किल कुशा ने बुलंद किया, मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार ता क़यामत बुलंद रहे और हमें सही दीन पे चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी बारगाह से मदद तलब करते हैं नबी पाक के सदके से, इसी रमज़ान नबी पाक का दीदार नसीब फरमा दे।
मेरे अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे, तमाम बेघरों को घर अता फरमा दे, तमाम बेइल्मों को इल्म अता फरमा दे, तमाम बेअमलों को अमल अता फरमा दे, तमाम बेनूरों को नूर अता फरमा दे, तमाम बेचैनों को चैन अता कर दे। मेरे अल्लाह तमाम बेहिदायतों को हिदायत अता कर दे। मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार हमारे सजदों में दुनिया है, मैं मेरे अल्लाह गैरुल्लाह का ख्याल दिल से निकाल दे, अपना ख्याल पैदा कर दे। मेरे अल्लाह ऐसी मोहब्बत डाल, ऐसी मोहब्बत डाल जिस तरह मेरे नबी के दिल में तेरी और नबी के दिल में हज़रत अली की और हज़रत अली के दिल में नबी की और खुदा की मोहब्बत थी। मेरे अल्लाह हज़रत अवैस करनी जैसी दुआ में कबूलियत अता कर दे। मेरे अल्लाह ज़िल्लत और रुस्वाइयों से बचा। मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार हम तेरे या रब्बुल इज़्ज़त दर पे आए हैं कि हमारा ईमान है कि तू देता है और तू अता करता है, तू कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हम तुझसे रमज़ान की तमाम नेमतें मांगते हैं और रमज़ान के सदक़े से ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इस मुल्क के हाल पर रहम फरमा। मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार या रब्बुल इज़्ज़त जितने भी लोग इस वक्त परेशानी और गुर्बत में हैं उनकी गायब अपने दस्ते गायब से मदद फरमा, इंसानों की मोहताजी से बचा। मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार जो सफ़ेद पोश है उनकी भी मदद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार या रब्बुल इज़्ज़त ऐ मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में ये दुआ है कि या अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह मोहब्बत दिलों में ऐसी डाल दे कि इंसानियत निकल जाए, सिर्फ़ और सिर्फ रहे तो इंसानी हमदर्दी और इखलाकियात। मेरे अल्लाह नबी की सुन्नत रसूल पे, हज़रत अम्मा आयशा के सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमा, अली जैसी हिकमत अता फरमा। मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार ऐ मेरे अल्लाह हज़रत फातिमा ज़हरा जैसा सब्र अता फरमा। मेरे अल्लाह हज़रत हसन हुसैन और ज़ैनब जैसी कुर्बानी अता फरमा। या अल्लाह मौत अता फरमा तो शहादत की आखिरी वक़्त कलमा नसीब फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।